दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आने वाले 11 अगस्त 2026 को मासिक शिवरात्रि के साथ साथ मंगला गौरी व्रत है और व्यतिपात योग भी है। देखिए महाराज, ये सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने के अंदर जो भी बड़ी बड़ी तिथियां आती है ना, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। खास करके शिव जी से संबंधित जो भी तिथियां आती हैं, उनका भरपूर लाभ लेना चाहिए, अपना पुरजोर लगा देना चाहिए। इन तिथियों का लाभ लेने के लिए ठीक एक तो 11 अगस्त 2026 को मासिक शिवरात्रि है। जैसे कि हमारी जो फागुन मास वाली जो महाशिवरात्रि होती है, उसी के समकक्ष यह वाली शिवरात्रि भी प्रभाव रखती है, क्योंकि यह सावन के महीने में आ रही है। ठीक है, और साथ में मंगला गौरी व्रत है। मंगला गौरी व्रत कौन कौन लोग करते हैं? माताएं बहनें करती हैं, उत्तम संतान के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए और अच्छे परिवार की संपन्नता के लिए। जैसे कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में होली अष्टमी का व्रत होता है, और यूपी के अंदर जो है एक जितिया त्योहार बनाया जाता है संतान के लिए। उसी प्रकार से ये मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है। ठीक है, और व्यतिपात योग इस दिन पड़ रहा है महाराज। व्यतिपात योग ना हर 27 से 28 दिन बाद आता है। हर महीने ये लगभग आता है। 24 घंटे का योग होता है लगभग। इन 24 घंटों में भी 4 विभाजन होते हैं। जो लोग पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं मेरी इस चैनल पर, उनको पता है। मैं अलग अलग 4 समय आपको बता दूंगा व्यतिपात योग का इसी वीडियो में। यज्ञ बालक स्मृति में आता है कि शतमिंदु शयदानम शस्तु दिन चक्ष विश्ववे शत सहसम व्यतिपाते तंतकम। इसका अर्थ है कि चंद्र ग्रहण के समय किए गए दान का फल 100 गुना होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण में 1000 गुना हो जाता है। जो भी आप लोग सत्कर्मों आदि करेंगे, विष्णु संक्रांति में 1 लाख गुना हो जाता है। परंतु व्यतिपात योग में किए गए कुछ भी वस्तु का जो भी दान पुण्य किया जाता है, चाहे अन्न का दान करें, चाहे जल का दान करें, चाहे तिल का दान करें, इसका फल अनंत हो जाता है। अनंत क्या है? देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि का कोई पार नहीं पा सकता, भगवान का कोई पार नहीं पा सकता। ऐसे ही आपके पास इतने पुण्य की अभिव्यक्ति हो जाती है कि उस पुण्य की गणना नहीं हो पाएगी कि इतना ही आपके पास पुण्य है। इतना पुण्य है ऐसा भी नहीं है, आपके पास असीम पुण्यों का भंडार हो जाएगा। यदि आप व्यतिपात योग का सदुपयोग करते हैं तो आप आगे वर्णन आता है कि अमावस्या शस्त्रेण व्यतिपादन तत्सम, यानी अमावस्या शस्त्र यानी 1000 अमावस्या के बराबर यह व्यतिपात योग माना जाता है। देखिए, महीने में एक अमावस्या आती है, तो साल में कितनी अमावस्या होगी? 12 अमावस्या होगी। ठीक है, तो 1000 अमावस्या कब आएगी? तो यानी इतने सालों की अमावस्या आप करेंगे और एक दिन आप व्यतिपात योग संभाल ले, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए महाराज, एक अमावस्या पर आप खूब जड़ चढ़ कर दान पुण्य करते हैं, जो रेगुलर अमावस्या आती रहती है, लेकिन यह व्यतिपात योग ना अपने अंदर 1000 अमावस्या की शक्ति संजोए रखा है। इसलिए इस दिन यत्न पूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारी वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए। तो दर्शकों, दान पुण्य में आपको हमेशा बताता हूँ कि दान की शुरुआत हमेशा सूर्य भगवान को जल देकर करनी चाहिए। अपने जहाँ पर है वहीं से शुरू करें। फिर उसके बाद तुलसी मैया को जल दिया इत्यादि जो भी देव वृक्ष है उनको जल प्रदान करें। गरीबों को दान आदि करें। तो कुल मिलाकर उस दिन दान की खूब सारी महिमा है। तस्मात् तत्कृतं दानम अनंतम परिकीर्तितम, यानी अनंत फल देने वाला यह जो होता है। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन आता है कि व्यतिपात यदुक्तम जप्तमतम अनंतकम सूर्य परिणतम ततो कोटि गुणम भवेत। व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो जप किया जाता है और जो हवन किया जाता है, उसका फल अनंत होता है। यह अनंत अनंत बार ने कई जगह पर कई श्लोकों में मिलता है व्यतिपात योग को लेकर। ठीक है, आगे वर्णन आता है कि सूर्य ग्रहण के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक। एक सूर्य ग्रहण में आप जितना दान पुण्य करेंगे, है ना, अब आप करोड़ों सूर्य ग्रहणों में जाकर दान करिए तो उतना पुण्य आपको केवल व्यतिपात योग में मिल जाएगा। क्या करने से? दान करने से। तो यत्न पूर्वक मैं फिर से कहता हूँ कि भगवान के नाम का जप हो और इस दिन दान पुण्य खूब अधिक हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं व्यतिपात के जो 4 अंग हो जाते हैं। तो 4 अंग जो अलग अलग विभागों में बांटे गए हैं कि फलम लक्षणम संगतो ब्राह्मण कोटि रूपते पत्न शतक कोटि अस्तु पाते वेद तत्तम अक्षम, यानी फलम लक्षण, समुत्तो यानी जब व्यतिपात योग की शुरुआत होती है उस समय किए गए दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में 1 लाख अधिक गुना होता है। ब्राह्मण कोटि रूचते, जब यह योग अपने मध्यकाल में आ जाता है, तब दान पुण्य का किया हुआ फल अथवा
तो जप का किया हुआ फल करोड़ गुना हो जाता है। यत्ने सत्य कोटयस्तु, यानी जब ये योग समाप्ति की ओर बढ़ता है, पतन काल की ओर बढ़ता है, तब दान का फल 100 करोड़ गुना हो जाता है। ठीक है ना। फिर पात विदतम अक्षयम, परंतु जब व्यतिपात योग खत्म होने वाला रहता है, उस समय सबको पुण्य पातकाल कहते हैं, मुख्य पातकाल कहते हैं। तो उस सटीक समय पर जो भी दान किया जाता है उसका पुण्य अक्षय इनफाइनाइट हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। तो महाराज व्यतिपात योग कब है? ये व्यतिपात योग ना 11 अगस्त को शुरू हो रहा है, शाम को 6:51 से और खत्म हो रहा है अगले दिन, यानी 12 अगस्त को दोपहर के 3:26 पर दोपहर को। ठीक है ना। अब देखिए, कई बार व्यतिपात योग ना क्या होता था कि आखिरी समय रात में पड़ जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा यह है कि व्यतिपात योग जो 12 तारीख को जो आ रहा है ना, खत्म होने का जो समय है वो आपको दिन में ही पड़ रहा है, दोपहर में ही पड़ रहा है। इसका आप लोग खूब लाभ लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, व्यतिपात योग की तो इतनी महिमा है कि करोड़ गुना हो जाएगा, 100 करोड़ गुना हो जाएगा, इसके बाद अक्षय हो जाएगा। लेकिन इससे भी सावन की महिमा और भी अधिक है। सावन की महिमा का वर्णन है कि इसके अंदर जो भी जब तप आदि किया जाता है सब अक्षय होता है, अनंत होता है, और हमारे भाग्य को सुदृढ़ करने की शक्ति रखता है। सावन में आप जो भी तपस्या करेंगे, इसलिए भारत में प्रस्तुत है कांवड़ यात्रा। कांवड़ महीना क्या होता है? लोग अपने आप को तपस्या में झोंक देते हैं कि हम गंगा जल लेकर आएंगे, शिव जी के ऊपर अर्पित करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग करिए, है ना, ये तपस्या हो गई आपकी। लेकिन जो घर बैठे भी इन शास्त्रों को जो जानते हैं, घर बैठे भी लाभ ले सकते हैं। आप लोग दान पुण्य करके, भगवान का नाम जप करके, शिव जी का रात्रि को पूजन करके, और आपने सुना है कि यह सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है व्यतिपात योग। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये 4 समय कौन कौन से हैं व्यतिपात योग के। इसका मापदंड हमारे शास्त्रों में 60 नाड़ी यानी 60 घटी के बाद 4 भागों में बांटकर दिए गए हैं। ठीक है। उत्पत्ति के लिए 12 नाड़ी दी गई है, भ्रमण काल के लिए 21 नाड़ी, पतन के लिए 10 नाड़ी, और पतित काल जब आखिरी समाप्त होने लगता है तब उसके लिए 60 नाड़ी का वर्णन आता है। ठीक है। तो देखिए, हमारा व्यतिपात योग शुरू होगा शाम को 6:51 से, है ना। तो यहाँ पर जो शुरुआती समय होगा वो 7 घंटे 32 और 50 सेकंड का होगा। तो पहला समय होगा 11 तारीख को शाम 6:51 से, और समाप्त होगा 12 तारीख को रात्रि को 2:23 पर। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आप करेंगे अगर सब 1 लाख गुना आपका पुण्य हो जाएगा। भ्रमण काल ये शुरू हो जाएगा 12 अगस्त को रात्रि 2:23 से लेकर, और 12 अगस्त को ही सुबह के 9:30 तक। इसके अंदर करोड़ गुना आपको कर दिया वाला है। फिर तीसरा काल शुरू हो जाएगा पतन काल, ये 10 नाड़ी का होता है, 2012 अगस्त को सुबह 9:36 से शुरू होगा और दोपहर के 1 बजे रहेगा। तो इसके अंदर आप जो भी जब तक दान पुण्य करेंगे तो आपका 100 करोड़ गुना हो जाएगा। और आखिरी जो काल है पतन काल, जिसे कहा जाता है भूमि पात काल, जिसको कहते हैं 7 नाड़ी का होता है, ये प्रारंभ होगा 12 तारीख को ही दोपहर के 1 बजे से शुरू होगा, समाप्त होगा 3:36 पर। यह सबसे बड़ा मुख्य काल है। इसके अंदर आप जब की बिना भूले करना, इसके अंदर दान पुण्य बिना भूले करना। भले ही अभी आप घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसी काल में आप बस संकल्प कर लेना कि मैं उतनों का इतने का दान करूंगा। या हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं यूपीआई लिंक दे रखा है, बैंक अकाउंट पे दे रखे हैं, वहाँ पे भी आप अपनी इच्छा से डोनेशन दे सकते हैं। वह भी डोनेशन आपकी दान रूप मानी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि आप बाहर ऑफिस में होंगे या मीटिंग में होंगे तो आप बाहर के कुछ ऑफिस से काम छोड़ कर निकल नहीं सकते। तो ऑनलाइन दान की सुविधा भी हमने अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से आपको दे दी है। आप डोनेशन कीजिए। ठीक है। भले ही आप घर के अंदर हो बाहर हो, लेकिन इसी कारण में आपका संकल्प लेना और दे देना। मैं फलाने का ऐसे ऐसे इसका दान कर रहा हूँ डोनेशन पे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद भले ही जाकर आप दान पुण्य कर देना, लेकिन मैं तो कहूंगा बेटी बात जो नहीं समय निकाल लेना, आधा घंटा और 1 घंटा, और उसके अंदर ही जाकर दान पुण्य करने आ जाना। या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर दें। ठीक है। तो देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, मासिक शिवरात्रि है इस दिन, व्यतिपात योग भी है इस दिन, मंगला गौरी व्रत भी है इसी दिन। ठीक है। तो शाम के समय सूर्यास्त का जब समय होता है ना, सूर्यास्त के समय में शिव पूजन आप लोग कर लेना। शिव पूजन कैसे करना है, पुरुष सूक्त से अभिषेक कैसे करना है, अभी पिछले पिछले सोमवार को मैंने वीडियो डाली थी, उसमें देख लेना। ठीक है। श्रावण का उसमें दिखाया गया है ये बात, आप वीडियो देख लेना, मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। केवल पूजन मात्र कर लेना। कई लोग पूछते हैं व्यतिपात योग में व्रत उपवास भी करना है, तो ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा किसी कंडीशन में। होगा, पर मैंने नहीं पढ़ा तो आपको झूठ क्यों बोली। यदि व्रत उपवास का होता तो मैं आपको जरूर बताता।
और यदि मुझे कोई ऐसा प्रसंग मिलेगा जरूर आपके साथ शेयर भी करूंगा। कुछ नहीं करें, भगवान का नाम जप करें, दान पुण्य करें, और शाम के समय कौन से दिन, 11 तारीख की बात कर रहा हूँ, 11 तारीख की शाम के समय आप शिव पूजन भी कर लेना, क्योंकि इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। ठीक है, आप शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।